हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे हैं तो अच्छे बने रहना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको थंबनेल देख के समझ में आ रहा है कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और आज हमारा लेक्चर 8 है, पार्ट 8 है। आज के क्लास में हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, और याद रखिएगा, अगर हम पेपर बनाएंगे तो आज जो पढ़ाएंगे वो एग्जाम में जरूर देंगे, इसलिए एकदम सीरियस होके पढ़ना है आज की क्लास में। बिल्कुल भी ध्यान इधर उधर नहीं करना है, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सभी बच्चे फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। बच्चे, जब आप लाइक करते हो इट मींस यू सपोर्ट करते हो, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन और पेपर निकाल लीजिए, जो कुछ भी पढ़ाएंगे समझाएंगे अच्छे से समझिएगा, देन लिखिएगा, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देर किए हुए। तो आज का टॉपिक है हमारा when goodwill already appears or exists in the books and new partner does not bring his share of goodwill premium in cash. New partner does not bring his share of goodwill premium in cash. जब गुडविल पहले से बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है, तो बच्चे जो पहले से गुडविल दिखता है उसको एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं। क्या बोलते हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल। तो बच्चे, जब पहले से गुडविल दिखेगा वो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है, उसको हम राइट ऑफ करते हैं। उसका एंट्री क्या करते हैं गुडविल राइट ऑफ का? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट करेंगे? ओल्ड रेशियो में। इसका मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। ध्यान दीजिएगा, पहले से बिजनेस के बुक्स में जो गुडविल दिखता है बैलेंस शीट में वो एग्जिस्टिंग गुडविल है, उसको राइट ऑफ करते हैं। जनरल एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। उसके बाद अगर न्यू पार्टनर गुडविल नहीं लाएगा उस केस में एंट्री क्या होगा? न्यू पार्टनर्स, बताइए, करेंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे, अगर गुडविल बिजनेस के बुक्स में पहले से दिखता है उसको एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, राइट ऑफ करते हैं, उसका जनरल एंट्री करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। और यदि न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लाता है तो उस केस में न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में? ये वाला किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या कर देना है? क्रेडिट कर देना है, ठीक है? चलिए इसको नोट कर लीजिए। हालांकि ये टॉपिक आपको पहले भी आया था, बट अलग अलग आया था। रिटन ऑफ अलग था और न्यू पार्टनर नहीं लाया उसका केस अलग था। यहां पे दोनों मिक्स कर दिया गया है, ठीक है? तो आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चे, इस पे बेस क्वेश्चंस हम आपको करवाते हैं। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है कि X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. On March 1st, 2021, they admitted Z as a new partner. The new profit sharing ratio will be 4:3:2. अब जब Z आ गया तो new profit sharing ratio XYZ के बीच का 4:3:2 है। Z bought 1 लाख in cash as his capital. Z 1 लाख कैश लाया कैपिटल के बदले में, but could not bring any amount for goodwill in cash. क्लियर सेंटेंस है। जेड कैपिटल तो लाया बट गुडविल नहीं लाया। द फर्म गुडविल ऑन जेड एडमिशन वाज वैल्यूड 1,80,000। जेड के एडमिशन के टाइम में फर्म का गुडविल 1,80,000 है। एक्स एंड वाई डिसाइडेड दैट जेड कैन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल लेटर और इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट।
एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि जेड जो है अपना गुडविल का प्रीमियम बाद में लाएगा। एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म 2,40,000। जेड के एडमिशन के टाइम में पहले से बिजनेस के बुक्स में 2,40,000 का गुडविल दिख रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन जेड एडमिशन। आपको नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जेड जब आ रहा है तो पहले से जो गुडविल दिखता है, जो एग्जिस्टिंग गुडविल होता है, उसको राइट ऑफ करते हैं। किस रेशियो में करते हैं? ओल्ड रेशियो में। तो चलिए राइट ऑफ कर दीजिए, एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ कर दीजिए। एग्जिस्टिंग गुडविल कितना है? 240। तो राइट ऑफ कर दीजिए। जर्नल एंट्री करिएगा तो ऊपर में लिखिएगा जर्नल एंट्री और फॉर्मेट में आप करिएगा। हम बिना फॉर्मेट के कर दे रहे हैं, आप फॉर्मेट बना करिएगा, ठीक है। चलिए एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करेंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना है गुडविल? 2,40,000। इस 2,40,000 को ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है 5:3 में। 5:3 में। तो 1,50,000 और 90,000 एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ कि पहले से जो गुडविल दिख रहा था उसको मैंने राइट ऑफ कर दिया। फिर सुन लीजिए कि यहाँ पे न्यू पार्टनर जेड जब आ रहा है, एट द टाइम ऑफ जेड एडमिशन द गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म 2,40,000। जब जेड नया पार्टनर के तौर पे आ रहा है उस समय बिजनेस के बुक्स में पहले से गुडविल दिख रहा है 2,40,000। दिस इज एग्जिस्टिंग गुडविल। इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करेंगे तो क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, एक्स कैपिटल डेबिट, वाई कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। किस रेशियो में हमने राइट ऑफ किया? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3। 5:3 में राइट ऑफ कर दिया। एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ कि पहले जो गुडविल दिख रहा था उसको राइट ऑफ कर दिए। अब देखिए, अब न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है, एक एंट्री उसका करेंगे कैपिटल लाने का। न्यू पार्टनर कैपिटल लाया है। कैपिटल कितना लाया है? कैपिटल कितना लाया है? न्यू प्रॉफिट सेलिंग जेड बॉट 1 लाख एज कैश एज कैपिटल। जेड ने 1 लाख कैश लाया कैपिटल के बदले में। तो उसका एंट्री करिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा? जितना लाया है 1 लाख टू जेड कैपिटल 1 लाख। अमाउंट ऑफ कैपिटल बॉट इन कैश बाय जेड। जेड ने अमाउंट ऑफ कैपिटल कैश में लाया, पैसा 1 लाख लाया है तो बैंक डेबिट टू जेड कैपिटल। अब सुनिए, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है तो जितना जेड का शेयर बनेगा फर्म के गुडविल में वो ओल्ड पार्टनर्स को दे देंगे और जेड का करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। लेकिन किस रेशियो में देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो पहले आप कैलकुलेट करोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? ओल्ड रेशियो माइनस, बोलिए बोलिए, न्यू रेशियो। सही है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। इन दिस क्वेश्चन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो इज बोथ गिवन, एक्स और वाई का। तो एक्स का और वाई का ओल्ड रेशियो था 5:3, मतलब 5/8 और 3/8। न्यू रेशियो क्या है एक्स वाई जेड का? न्यू रेशियो क्या है देखिए, न्यू रेशियो है 4:3:2, 4 3 7 2 9, मतलब 4/9 3/9, मतलब 4/9 4/9 और 3/9। अब इसको सॉल्व करिए। 72 LCM हो जाएगा। 8 9 जा 9 5 जा 45, 9 8 जा 8 4 जा 32, 13/72। यहाँ कितना हो गया? यहाँ भी 72 हो गया। 8 9 जा 9 3 जा 27,
9 8 जा 8 3 जा 24, 3/72 मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ x एंड y 13/72 और 3/72 इक्वल टू 13:3, 13:3 हो गया। ठीक है, ओके, 13:3। अब देखिए, ऑन द फर्म गुडविल ऑन जेड एडमिशन वाज वैल्यूड 1,80,000। जेड के एडमिशन पे फर्म का गुडविल वैल्यू हुआ 1,80,000। अब उसमें जेड का शेयर निकाल लीजिए। जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है? 2/9 के लिए। जेड शेयर ऑफ गुडविल 2/9 ऑफ 1,80,000 कितना होगा? देखिए 40 शेयर। 40 शेयर जेड को लाना था बट वो नहीं लेके आया। 40 शेयर जेड को लाना था बट वो नहीं लेके आया। ठीक है, तो चलिए इसका एंट्री हो जाएगा। जेड का करेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जेड करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। जेड का करेंट अकाउंट कितने से डेबिट हुआ? जितना उसको लाना चाहिए था, 40 है। रुपीज़ का फिगर लगा दीजिएगा 40,000। और एक्स और वाई का करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे किस रेशियो में? 13:3 में, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। 13:3 में बांटिए। 40 इंटू 13/16 और 40 इंटू 3/16 करिए, कितना आ रहा है? 32,500 और 7,500। लिखिए, जेड शेयर ऑफ गुडविल credited to capital account of x and y in 13:3, जो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, नोट कर लीजिए। बन गया, बन गया, नोट कर लीजिए। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में एक्स वाई पहले से पार्टनर था, जेड नया पार्टनर आ रहा है, और जेड नया पार्टनर आ, जेड 1,00,000 कैपिटल का ला रहा है, बट क्लियर लिखा है कुड नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश। कैपिटल का लाया, उसका एंट्री कर दिया बैंक टू जेड कैपिटल। गुडविल नहीं लाया तो ऑब्वियस सी बात है जेड का करेंट अकाउंट डेबिट होगा और ओल्ड पार्टनर एक्स वाई का कैपिटल क्रेडिट होगा। ठीक है, ओके। और जब जेड आ रहा है उस समय फर्म का गुडविल वैल्यू किया गया 180 फर्म का गुडविल, उसमें जेड का शेयर निकाल लिए। जेड का शेयर 2/9 कर लिए, 180 का 40 शेयर आया, तो 40 शेयर से जेड का करेंट अकाउंट डेबिट कर दिए और एक्स वाई कैपिटल सेक्रीफाइसिंग रेशियो 13:3 में क्रेडिट कर दिए। ठीक है, और जब जेड आ रहा है क्लियर लिखा है ऑन जेड एडमिशन द गुडविल ऑफ एग्जिस्टेड इन द बुक्स 240। जेड के एडमिशन पे फर्म का गुडविल पहले से 240 है, उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो राइट ऑफ कर देंगे तो एक्स वाई कैपिटल डेबिट और गुडविल को क्रेडिट, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ। यही 3 एंट्री होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, जेड का शेयर निकालना होगा। नोट कर लीजिए सही बच्चे, इस क्वेश्चन को सही बच्चे नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें क्या हुआ, एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ भी हो गया, न्यू पार्टनर नहीं लाया उसका भी केस आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। सबने नोट कर लिया, सभी स्टूडेंट्स ने नोट कर लिया, एक बार रिप्लाई कर दीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने नोट कर लिया, समझ में भी आपको आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। टॉपिक है व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। न्यू पार्टनर जब अपने गुडविल का प्रीमियम पार्ट में लाया। सवाल होगा सर पार्ट मतलब टुकड़े टुकड़े में, टुकड़े टुकड़े मतलब क्या काट काट के? नहीं जी, मतलब जितना लाना था ना उससे कम लाया। लाना था 1,00,000 तो उसका कुछ पार्ट लाया, मान लो 80,000 लाया, 70,000 लाया, 60,000 लाया, 40,000 लाया, मतलब जितना लाना था उससे कम लाया। जितना लाना था उससे कम लाया, तो क्या करेंगे, जो लाया उसके लिए तो एंट्री हो जाएगा बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
और जो नहीं लाया उस उतने से उसका करेंट अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जितना गुडविल नहीं लाया उतने से उसका करेंट अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, चलिए करते हैं, समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है, रोहित एंड मोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। रोहित मोहित पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। राहुल वाज एडमिटेड इनटू द फर्म फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। राहुल बिजनेस में नया पार्टनर 1/3 शेयर के लिए आ रहा है। द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यू 3 लाख ऑन राहुल एडमिशन। जब राहुल बिजनेस में आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, तो राहुल के एडमिशन पे फर्म का गुडविल 3 लाख है। आपको समझ आ गया? अच्छा, राहुल जब आ रहा है तो फर्म का गुडविल 3 लाख है। इट मीन्स बताओ 3 लाख का 1/3 कितना लाना चाहिए था राहुल को? 1 लाख। 3 लाख फर्म का गुडविल हुआ राहुल के एडमिशन पे, 1/3 के लिए आ रहा है, तो 3 लाख का 1/3 कितना? 1 लाख गुडविल उसको लाना चाहिए था। आगे लिखा है, राहुल बॉट 4 लाख एज कैपिटल। राहुल ने 4 लाख रुपया कैपिटल का लाया और 70,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। राहुल ने 4 लाख कैपिटल का लाया और 70,000 गुडविल का प्रीमियम कैश में लाया। आगे पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन, राहुल के एडमिशन पे गुडविल वाज अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म 1.5 लाख। राहुल के एडमिशन पे पहले से गुडविल 1.5 लाख दिख रहा है, मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन राहुल एडमिशन। आपको इन ट्रांजैक्शन के जनरल एंट्री करने हैं। चलिए करते हैं। सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग गुडविल है हम इसको राइट ऑफ करने का काम करेंगे। गुड लिखा है ना, एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स 1,50,000 से। राहुल के एडमिशन पे पहले से गुडविल 1,50,000 दिख रहा है, तो इसको किस रेशियो में राइट ऑफ करेंगे? ओल्ड रेशियो 3:2 में। चलिए राइट ऑफ करिए। सबसे पहला एंट्री वही हम करेंगे, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ। तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ करते हैं, क्या एंट्री करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एग्जिस्टिंग गुडविल कितना है? 1,50,000। इस 1,50,000 को 3:2 में राइट ऑफ करिए तो कितना हो जाएगा? इसका 3/5 और 2/5, 90,000 और 60,000। नेशन लिखिए, एग्जिस्टिंग गुडविल रिटन ऑफ इन 3:2। बिजनेस के बुक्स में जो गुडविल पहले से दिख रहा था उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। फिर सुन लीजिए, रोहित मोहित पार्टनर था, राहुल नया पार्टनर आ रहा है, और जब राहुल आ रहा है उस समय पहले से बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल दिख रहा है, पहले से दिख रहा है कितना? 1,50,000। तो बच्चे जो गुडविल पहले से दिखता है उसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्जिस्टिंग गुडविल। उसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो जनरल एंट्री करेंगे, रोहित कैपिटल डेबिट, मोहित कैपिटल डेबिट टू गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया 3:2 में। एग्जिस्टिंग गुडविल को हमने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया। हो गया, एक एंट्री बन गया आपका। फिर राहुल नया पार्टनर आया और उसने, समझिएगा, राहुल जब नया पार्टनर आया तो उसने लाया 4 लाख कैपिटल और 70,000 गुडविल का प्रीमियम। तो उसका भी एंट्री कर लीजिए। 4 लाख कैपिटल लाया है तो पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना लाया है? 4 लाख लाया है कैपिटल का और 70,000 गुडविल का प्रीमियम। तो कुल मिला के वो लाया है 4,70,000। तो एंट्री करेंगे कि अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम bought in cash by
राहुल, ठीक है। राहुल ने अमाउंट ऑफ कैपिटल और गुडविल का प्रीमियम कैसे मिलाया? देखो वो 4 लाख कैपिटल का लगा, क्लियर लिखा राहुल बॉट 4 लाख एज कैपिटल एंड 70,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। जितना लाना चाहिए था उसमें से 70,000 कैश लाया, तो जो लाया प्रीमियम वो लिख दिए, बैंक डेबिट टू राहुल कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल 70,000। अब सुनिए नेक्स्ट एंट्री समझिएगा। राहुल के टाइम में फर्म का गुडविल वैल्यू हुआ 3 लाख, तो इसमें राहुल का शेयर कितना बनेगा? ध्यान दीजिए, राहुल शेयर ऑफ गुडविल 1/3 ऑफ 3 लाख, 1 लाख। राहुल का शेयर गुडविल कितना बनेगा? 1 लाख। और राहुल ने लाया कितना? 70,000। तो जो लाया वो तो बैंक में और प्रीमियम फॉर गुडविल में लिख दिए। तो नेक्स्ट एंट्री में ये बांटेंगे पार्टनर्स को, तो एंट्री करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितना? जितना लाया था। अब सोचो, कहोगे सर लाना था उसको कितना? 1 लाख, और लाया कितना? 70,000। तो जो 70 लाया वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल में चला गया, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो 30,000 नहीं लाया उतने से उसका करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे राहुल का। राहुल करंट अकाउंट डेबिट कितने से? जितना नहीं लाया, 30,000 से। अब कुल मिला के 1 लाख हो गया। ये 1 लाख ओल्ड पार्टनर से बांट दीजिए रोहित और मोहित में, टू रोहित कैपिटल अकाउंट टू मोहित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बांट दीजिए। क्या है रेशियो? देखिए 3:2, 3:2 में बांट दीजिए। 3:2 में बांटिए बच्चे। इस फिगर को 3:2 में बांटोगे तो आएगा 60,000 और नरेशन लिखिए गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, एक बार नोट कर लीजिए फिर समझा दें। सबसे पहले एक बार नोट कर लीजिए फिर समझा दे सबको। नोट कर लिए? देखिए बच्चे, इस क्वेश्चन में रोहित मोहित पार्टनर पहले से था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था। राहुल नया पार्टनर आया है 1/3 के लिए, और राहुल जब आया तो फर्म का गुडविल वैल्यू किया गया 3 लाख। तुरंत दिमाग में क्लिक किया कि राहुल के टाइम में फर्म का गुडविल वैल्यूएशन हुआ है 3 लाख, तो उसमें 1/3 तो राहुल को लाना ही चाहिए था 1 लाख। लेकिन आगे बोला राहुल बॉट 4 लाख एज कैपिटल और 70,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। राहुल ने 70,000 लाया आउट ऑफ हिज शेयर। कितना शेयर था राहुल का? राहुल का गुडविल का शेयर कितना बना? 1 लाख। उसमें से लाया कितना? 70,000। तो जो लाया वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल में गया, जो नहीं लाया वो उसके करेंट अकाउंट में गया। ओके। और एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन गुडविल वाज अपीयर्स इन द बुक्स 1,50,000। जब राहुल आ रहा है तो फर्म का गुडविल पहले से 150 दिख रहा है। तो सबसे पहले हमने किया कि जब राहुल आ रहा है तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है हमने उसको राइट ऑफ कर दिया ओल्ड रेशियो 3:2 में। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल, एक एंट्री हो गया। दूसरा, राहुल जो पैसा ला रहा है कैपिटल और गुडविल का, उसका एंट्री कर दिए बैंक डेबिट टू राहुल कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। नेक्स्ट, ये प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट किए, जो जितना उसको लाना था और वो नहीं लाया करेंट अकाउंट, वो उसको डेबिट कर दिए राहुल के करंट अकाउंट को 30,000 से। रोहित मोहित कैपिटल क्रेडिट कर दिए किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया था और न्यू पार्टनर कितने के लिए आया बस ये जानकारी दिया था। जब कुछ भी नहीं बोला होता है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सही बच्चे अच्छे से लिख लीजिए। ठीक है,
सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहे हैं। इससे बढ़िया पूरे यूट्यूब वगैरह पे कहीं भी सॉल्यूशन नहीं होता है जितना अच्छे से हम करवाते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बदले में एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक बनता है कि नहीं बनता है, बता दीजिए हमको। इतने व्यूज आता है बट लाइक कम क्यों होता है ये बताइए। क्या आप लोग हमारे सेशन को देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं? बच्चे सपोर्ट करो, आपका लाइक मेरा मनोबल बढ़ाता है, एक नए एनर्जी लाता है, जिससे आपके लिए मैं कंटेंट अच्छे अच्छे बनाता हूं। तो प्लीज सपोर्ट द चैनल, है ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन फिर आया है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देख के छोटा लग रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। ओके, ए और बी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है। सी नया पार्टनर आया 1/6 शेयर के लिए। सी आया न्यू पार्टनर 1/6 शेयर के लिए। ओके, ही पेज 20,000 फॉर गुडविल, जिसने 20,000 रुपया गुडविल का प्रीमियम पे किया। ओके, एबीसी डिसाइड किया फ्यूचर में प्रॉफिट बांटेंगे 3:1 में। एबीसी फ्यूचर रेशियो 3:1। ओके, नेसेसरी जर्नल एंट्री करना है। तो नेसेसरी जर्नल एंट्री में क्या करना होगा? गुडविल का ही तो एंट्री करना होगा। चलिए करते। क्वेश्चन देख के तो मुझे कुछ लगता नहीं है जान, बट देखते हैं। जो क्वेश्चन छोटा होता है उसमें कुछ ना कुछ छुपा होता है, समझ बात कि नहीं? हाँ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि न्यू पार्टनर जो गुडविल ला रहा है, ध्यान देना, न्यू पार्टनर जो गुडविल ला रहा है कितना ला रहा है? सी 20,000 गुडविल का अमाउंट ला रहा है। एक एंट्री उसका कर लो, एक जर्नल एंट्री कर लीजिए। न्यू पार्टनर जो गुडविल का अमाउंट ला रहा है उसके लिए क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना ला रहा है? 20,000। ऐसा लिख लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल bought in cash by न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर गुडविल का प्रीमियम कैश में लेके आया है। क्लियर लिखा है। सी पार्टनरशिप में 1/6 के लिए आया है, जो कि वो 20,000 गुडविल का अमाउंट पे कर रहा है। किसको? फर्म को, मतलब बिजनेस में पैसा ला रहा है प्रीमियम के रूप में। बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000। ठीक है, अब अगला सुनिए। अब अगला सुनिए, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल होता है आप क्या करते हो? ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हो। तो अगले एंट्री में ये प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, एक बार में जो ओल्ड पार्टनर से कैपिटल आप लिखते थे क्रेडिट, अब जरा सेक्रीफाइस निकाल लो तब लिखना क्रेडिट ओल्ड पार्टनर से कैपिटल। क्यों? जरूरी नहीं है कि सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करें, क्योंकि सर इसका मतलब अरे सर न्यू आएगा तो ओल्ड सेक्रीफाइस करेगा ना। हाँ, अब तक करता था कि न्यू आता था तो या तो सभी ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करता था, या कुछ लोग सेक्रीफाइस करते थे, या कुछ लोग कहते थे नहीं हमें हमारा शेयर एज यूजुअल रहने दो। लेकिन अब इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हो सकता है कि कोई दूसरा पार्टनर गेन भी कर जाए। क्योंकि सर गेन मतलब क्या? उसका शेयर बढ़ जाएगा पहले से। हाँ, अगर बढ़ जाएगा तो बताते हैं क्या करेगा, पहले कैलकुलेट करने दो। चलो देखो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ओल्ड माइनस न्यू। ए का, बी का, सी का। ए का सॉरी सी तो नया ही आ रहा है, सी का नहीं। ए का, बी का, ए का ओल्ड 4/5, बी का ओल्ड 1/5 माइनस न्यू 3 2 5 1 6 3/6 और 2/6 30 5 6 जा 30 4 6 जा 24 6 5 जा 3 5 जा 15। अब यहाँ 24 में से 15 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 9/30। ये सेक्रीफाइस किया है क्योंकि ओल्ड इसका ज़्यादा है। 30 5 6 जा 6 6 5 जा, यहाँ 5 2 जा 10,
यहाँ 4/30, न्यू ज़्यादा है देखो, तो ये क्या कर गया, गेन कर गया, है ना। अब देखो आप यही चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करना कि ए जो है ये सेक्रीफाइस कर रहा है और बी जो है ये गेन कर रहा है, ठीक है। तो कहोगे सर अब तक के क्वेश्चन होता था या तो दोनों सेक्रीफाइस करता था तो दोनों का नाम यहां लिखते थे, या बी नीदर सेक्रीफाइस नॉर गेन, केवल ए किया तो ए का नाम लिखेंगे। बट इस क्वेश्चन में तो सर कुछ अजीब हो रहा है। क्या हो रहा है कि बी गेन कर जा रहा है, बी गेन कर जा रहा है। तो बच्चे ये चीज तो आप चेंज इन पीएसआर में भी पढ़े थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी तो पढ़े थे कि कोई पार्टनर गेन कर जाएगा तो क्या होगा। अगर कोई पार्टनर गेन कर जाता है, अगर कोई पार्टनर गेन कर जाता है तो उसका कैपिटल डेबिट कर दो। कौन गेन किया, बी, तो बी का कैपिटल डेबिट कर दो। और जो सेक्रीफाइस किया बस उसी का क्रेडिट करो, ए का, टू ए कैपिटल अकाउंट। अब सवाल है सर फिगर कैसे लिखेंगे, तो सुनिए, ये प्रीमियम फॉर गुडविल जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट हो गया। ओके चलिए, हाँ सर ये तो समझ में आ गया, इन दोनों का फिगर बताइए। तो सुनिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में सी आ रहा है 1/6 के लिए, और सी 1/6 के लिए ला रहा है कितना गुडविल प्रीमियम, 20 शेयर। तो सी के शेयर के बेसिस से फर्म का गुडविल निकालिए। सी शेयर ऑफ गुडविल फॉर 1/6 इक्वल टू 20 शेयर, 1/6 के लिए 20 शेयर। तो इसके बेसिस पे फर्म का गुडविल निकालना है, फर्म का गुडविल निकालना है। तो 20 शेयर का रिवर्स कर दीजिए, 20 शेयर इंटू 6/1, 1,20,000 शेयर। ठीक है, ओके। ठीक है, ओके, ध्यान दीजिएगा। इसको सबसे पहले आप लोग नोट कर लो बच्चे, इसको नोट कर लीजिए, फिर समझाते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में बच्चे, अब यहां पे अभी फिगर हम नहीं लिखे हैं। इस क्वेश्चन में ए बी पहले से पार्टनर था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 था, सी आया 1/6 के लिए, सी गुडविल आया 20 शेयर। सी जो गुडविल आया उसका एंट्री कर दिया बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, फिर हमने सेक्रीफाइस गेन कैलकुलेट किया, क्योंकि पहले हमको गुडविल बांटने के लिए पता रहता था कि सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करते थे, बट अब से एक केसेस आ गया है कि जरूरी नहीं कि सारे पार्टनर सेक्रीफाइस करें, हो सकता है कोई गेन भी कर जाए। तो कहोगे सर क्या ये पहले से पता रहेगा? नहीं, ये पहले से पता नहीं रहेगा। पहले आप सेक्रीफाइस गेन निकालोगे, तो जब हम सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं तो ओल्ड शेयर ए का 4/5 है, बी का है 1/5। इसमें से न्यू माइनस किए तो हम देखें ए सेक्रीफाइस किया और बी गेन कर गया। जो गेन किया उसका कैपिटल डेबिट कर दो, सेक्रीफाइस वाले का क्रेडिट किया। इसका मतलब कि ए का जो शेयर है सेक्रीफाइस 9/30, इसी शेयर को बी और न्यू पार्टनर सी मिलके गेन किया है ना। अगर आप देखो बी का गेन और न्यू पार्टनर का शेयर ऐड करो तो ए के सेक्रीफाइस के बराबर होगा। ठीक है, तो सवाल है सर फिगर कैसे लिखेंगे? सी 1/6 के लिए आ रहा है तो फर्म का गुडविल है 20 शेयर, तो सी के शेयर के बेसिस से फर्म का
सॉरी सी 1/6 के लिए आ रहा है तो गुडविल आ रहा है 20,000, तो सी के शेयर के बेसिस पे फर्म का गुडविल निकाल दिए 20,000 इंटू 6/1 मतलब 1,20,000। अब ये बी जो 4/30 गेन किया है, ये फर्म का गुडविल इंटू 4/30 करके जो फिगर आएगा वो यहां पे लिख दीजिए। फर्म का गुडविल 1,20,000 इंटू 4/30 करके कितना आ रहा है देखिए, चेक करिए, 16,000 कितना आ रहा है, 16,000। ये 16,000 यहां आ जाएगा और इन्हीं दोनों का सम यहां पे आ जाएगा 36,000। या फर्म का गुडविल इंटू 9/30, फर्म का गुडविल 1,20,000 इंटू 9/30 ए के लिए और ये था बी के लिए, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 36,000। ठीक है, लिख दीजिए ए कैपिटल क्रेडिटेड विथ प्रीमियम बॉट बाय सी एंड कंपनसेशन पेड बाय बी। नरेशन लिख लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया? क्या अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे? क्या अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे? हाँ, और बच्चे सुन लो, ये क्वेश्चन को अगर मैं कह दूं ये हॉट्स क्वेश्चन है, मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन ऐसा ही डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। क्वेश्चन है हरी रवि कवि पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। दे एडमिटेड गुरु एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर। गुरु न्यू पार्टनर के तौर पे आ रहा है 1/7 शेयर के लिए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। गुरु बॉट 3 लाख एज कैपिटल एंड 45,000 फॉर 1/7 शेयर ऑफ गुडविल। सो यूर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म फॉर द एबव ट्रांजेक्शन। चलिए हमें बच्चे ओल्ड रेशियो दिया है, ओल्ड रेशियो दिया है हरी रवि कवि का, क्या है 3:2:1 और हमें गुरु के बारे में दिया है कि वो आ रहा है 1/7 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए? 1/7 शेयर के लिए। और हरि रवि कवि और गुरु के बीच में न्यू रेशियो है 2:2:1। ठीक है, ओल्ड रेशियो है हरी रवि कवि का 3:1, गुरु आया 1/7 शेयर के लिए और हरी रवि कवि और गुरु के बीच में न्यू रेशियो बन गया 2:2:1। ओके, तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइस गेन ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हरि रवि कवि, गुरु तो न्यू आ ही रहा है। ओल्ड 3 2 5 1 6, 3/6 2/6 1/6 माइनस न्यू 2 2 4 2 6 1 7 2/7 2/7 2/7 सच्छक 42, 6 7 जा 42, 7 3 जा 21, 7 6 जा 2 6 जा 12। यहाँ ओल्ड ज़्यादा है न्यू कम है। 9/42 ये सेक्रीफाइस किया है, ये 42 हो गया। 6 7 जा 7 2 जा 14, 7 6 जा 2 6 जा 12। ये भी 2/42 क्या किया है? सेक्रीफाइस किया है। 6 7 जा तो 7 माइनस 7 6 जा 6 2 जा 12। ये 5/42 क्या किया है? ये गेन कर गया है ना। तो अब न्यू पार्टनर जो है कौन? न्यू पार्टनर गुरु
3 लाख ला रहा है कैपिटल का, 45,000 गुडविल का प्रीमियम ला रहा है, तो उसका एंट्री करिए। 3 लाख कैपिटल का, गुडविल का प्रीमियम 45,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू गुरु कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक कितने से डेबिट करेंगे? 3,45,000। 3 लाख कैपिटल का और 45,000 गुडविल के प्रीमियम का। अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर गुरु। कैपिटल और गुडविल का प्रीमियम न्यू पार्टनर गुरु कैसे में लाया? कैपिटल का लाया 3 लाख और गुडविल का प्रीमियम 45,000, उसका एंट्री हमने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री करते हैं गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन वाला। गुडविल के डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री क्या होगा बच्चे? ये प्रीमियम फॉर गुडविल तो डेबिट होगा ही, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गेट कोड कर रहा है कभी, जो गेन करेगा उसे कैपिटल डेबिट होगा। कभी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? हरि और रवि टू हरि कैपिटल अकाउंट टू रवि कैपिटल अकाउंट। फिगर कैसे लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट कर दीजिए 45,000, और बाकी सुनिए, बाकी क्या करिए? देखिए हरि रवि कवि और गुरु, गुरु आ रहा है 1/7 शेयर के लिए, और 1/7 के लिए गुडविल जो वो ला रहा है, वो ला रहा है कितना? 45,000। तो फर्म का गुडविल निकालिए उसके बेसिस पे, रिवर्स करके फर्म गुडविल इक्वल टू 45,000 इंटू 1/7, रिवर्स कर, सॉरी इंटू 7/1। फर्म का गुडविल हो जाएगा 45,000 इंटू 7/1। 000 7 से 35 का 5 कैरी 3 7 चौका 28 और 3 28 3 31, 3,15,000। 3,15,000 हो गया क्या चीज़? ये हो गया फर्म का गुडविल। इसमें ये कवि गेन कर रहा है 5/42, तो कवि का कितना से डेबिट करेंगे? 5/42 से। कवि को डेबिट करोगे 3,15,000 इंटू 5/42, और हरि को क्रेडिट करोगे कितने से? 3,15,000 इंटू 9/42, और रवि को क्रेडिट करेंगे 3,15,000 इंटू 2/42। करिए तो, ये आ जाएगा 37,500, तो 37,500 यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, और ये आ जाएगा 67,500, और ये हो जाएगा 15,000। ये यहाँ पे लिख दीजिए 67,500 और ये 15,000।
नरेशन लिख लीजिए। प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कंपनसेशन पेड बाय कवि credited to Hari and Ravi capital account on Guru admission। ये हो गया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए बच्चे, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हरि रवि कवि पहले से पार्टनर था, गुरु आया तो हमने सबका सैक्रिफाइस गेन निकाला, तो हमने देखा कवि गेन कर गया तो कवि का कैपिटल भी डेबिट कर दिए और हरि रवि का क्रेडिट कर दिए। गुरु के गुडविल के बेसिस से फर्म का निकाल लिए, फिर फर्म का गुडविल इनटू जो जितना सैक्रिफाइस गेन किया है फिगर मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए। ठीक है बच्चे, इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट और जर्नल एंट्री सीखेंगे। ठीक ना, उन सब पे बेस्ड। ठीक है, अब हम आपको बता दें कि ऐसे बच्चे जो हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि बच्चे वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है, लंका पे, लंका थाना के बगल में बनारस में हमारा ऑफलाइन सेंटर चलता है गुडविल एडुकेयर का। गुडविल एडुकेयर एक प्योर कॉमर्स कोचिंग है जो वाराणसी में लंका पे है। हमारे ऑफलाइन सेंटर में बच्चे 11th एंड 12th कॉमर्स का पढ़ाई होता है। इसके साथ ही बच्चे हम लोग 11th 12th के साथ ही CUET का प्रिपरेशन करते हैं, BCom एंड MCom एंट्रेंस के लिए। CA फाउंडेशन का भी क्लासेस हम करते हैं। जिन बच्चे को भी हमसे ऑफलाइन पढ़ना है आप वाराणसी में हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन सेंटर में सारे एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको मिलेंगे, 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CUET है ना, BCom, MCom, BBA, सबके अलग अलग एक्सपर्ट मिलेंगे। ठीक है, तो अभी ज्वाइन करिए गुडविल एडुकेयर ऑफलाइन सेंटर। और यूट्यूब पे गुडविल एडुकेयर का हमारा चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि बच्चे हम कोई भी वीडियोज अपलोड करें तो आपको प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन मिल पाए। कोई वीडियोज अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। कि गुडविल एडुकेयर एक ऑफलाइन कोचिंग के साथ साथ ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, इंग्लिश मीडियम। इसके साथ ही CUET का प्रिपरेशन कराते हैं, BHU, DU, AU के लिए, BCom एंड MCom एंट्रेंस। इसके साथ ही CA फाउंडेशन का। जिन बच्चे को भी इन कॉमर्स रिलेटेड किसी भी कोर्सेस में एडमिशन चाहिए कोचिंग सर्विसेज के रूप में, तो आप हमारा ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करें। हमारे ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना, वाराणसी। और हमारे ऑफलाइन कोचिंग लंका पे, लंका थाना के जस्ट बगल में है। और बच्चे पेड कोर्सेज के लिए पेड कोर्सेज के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए और फ्री सर्विसेज के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, कॉमर्स के हर फ्रेंड्स तक आप ये लेक्चर पहुंचाएं। ठीक है, कर भला तो हो भला। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, हम तो करते ही है, थोड़ा सा आपके साइड से भी सपोर्ट मिलना चाहिए। इस चैनल तभी ग्रो करेगा। हम टीचर्स जितना आगे जाएंगे आपको उतना आगे ले जाएंगे, इसलिए कर भला तो हो भला। चलिए बच्चे, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस करके फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।